दिन का सही आयोजन और सही चीजों का दिन के आयोजन में स्थान, ये हमारी हेल्थ, वेल्थ और हमारे फ्यूचर को, हमारी सक्सेस को डिसाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो सिर्फ हमारी इम्यूनिटी ही नहीं लेकिन हमारी रूटीन हेल्थ और हमारी सक्सेस को भी डिसाइड करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। स्वागत है आप सबका हमारी इस चैनल में। इम्यूनिटी बूस्टिंग लाइफस्टाइल के लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने 6 पॉइंट्स ऐसे देखे थे कि जो हमारी रूटीन लाइफस्टाइल में होने बहुत ही जरूरी है, और आज भी हम उसके बाद के जो 6 पॉइंट्स है वो देखने वाले हैं जो हमारी रूटीन में होने ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इतना जरूरी है। आप सारे पॉइंट्स जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें से आप कितने फॉलो करते हैं। तो आइए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो 7वां पॉइंट यहाँ पे है अर्ली स्लीपिंग, जल्दी सोना। ये सिर्फ जल्दी उठने के लिए जरूरी है ऐसा ही नहीं। आज मैं इसकी साइंटिफिक समझौती आपको देने वाला हूं कि रात को 9 से लेके 12 बजे तक का जो समय है, उस समय में जो नींद लेते हैं उसका डबल रिलैक्सेशन मिलता है। 9 से 12 बजे की नींद में डबल रिलैक्सेशन मिलता है। देन 12 से 2 बजे की जो नींद होती है उसमें सिंगल रिलैक्सेशन मिलता है। और 2 बजे के बाद अगर हम सोने को लेते हैं तो वो जो नींद होती है उसमें हमें सिर्फ आधा ही रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको कम नींद में ज्यादा रिलैक्सेशन लेना हो तो 12 बजे से जितना पहले सोएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। फिर 8वां पॉइंट है शेड्यूल्ड मॉर्निंग और शेड्यूल्ड डे। सुबह उठने के बाद दोस्तों हमारे दिमाग में ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब हमारा मॉर्निंग का रूटीन फिक्स होना चाहिए और ज्यादातर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या गोल अचीवमेंट के बारे में होना चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव रीडिंग करना, पॉजिटिव वीडियोस देखना या फिर एक्सरसाइज, हमारा बॉडी बिल्डिंग का प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी कि जो हमारे गोल के नजदीक हमें ले जाए और हमारी पर्सनालिटी में कुछ वैल्यू एडिशन करे। तो ऐसा रूटीन मॉर्निंग का होना चाहिए। उसी तरह दिन का भी आयोजन हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए या फिर लिखा हुआ होना चाहिए कि आज के दिन में एटलीस्ट इतनी चीजें करनी है। तो शेड्यूल्ड मॉर्निंग एंड शेड्यूल्ड डे हमारे दिमाग को बहुत शांत रखेगा और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। उसी के साथ जुड़ा हुआ ये 9वां पॉइंट है जिसका नाम है वर्क एंड फैमिली बैलेंस। दोस्तों ज्यादातर ये बैलेंस बिगड़ने की वजह से ही ज्यादातर स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। तो फैमिली और हमारा रूटीन कामकाज है, हमारा जॉब है, हमारा बिजनेस है, ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये रूटीन काम है हमारा, और ये बैलेंस जब भी बिगड़ा है तब ज्यादातर प्रॉब्लम्स आए हैं। तो लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम चल रहा है तो पहले चेक कर लीजिए कि कहीं ये वर्क और फैमिली बैलेंस बिगड़ा तो नहीं है। देन 10वां पॉइंट है करेक्ट योर पोस्चर। दोस्तों ज्यादातर प्रॉब्लम गलत पोस्चर्स की वजह से क्रिएट होते हैं। जैसे कि हमारी एक आदत होती है कि पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं, तो ये गलत आदत है। उसी तरह से सोने के 300 तरीके ढूंढे गए हैं कि 300 गलत तरीकों से लोग सोते हैं और 3 ही ऐसे पोस्चर हैं जो सही तरीके हैं सोने के। इतना ही नहीं, ये भी एनालिसिस हुआ है कि कौन से तरीके से सोने की वजह से कौन सी बीमारी आ सकती है हमें फ्यूचर में। और ज्यादातर बैक पेन का रीजन हमारा रॉन्ग पोस्चर ही होता है। ऑफिस में जिसको बैठना होता है उनको कुर्सी में बैठने का पोस्चर अलग होता है, कंप्यूटर की साइज, डेस्क की साइज अलग अलग होती है। हमारे किचन में लेडीज को अगर वो प्लेटफॉर्म की साइज अलग अलग होती है। ऐसी चीजों की वजह से जो हमारे पोस्चर बिगड़ते हैं, वो पोस्चर की वजह से कई सारे डिजीज आते हैं, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को अटका देता है और जो फ्यूचर में डिजीज या फिर लो इम्यूनिटी के पोज में रूपांतर होता है और वो एक बड़ा रोग बन के हमारे सामने आता है। तो जस्ट कॉन्शियसली हमारे रूटीन को हमें देखना है कि कहीं मेरा पोस्चर गलत तो नहीं हो रहा है। एंड द 11th पॉइंट, 11वां पॉइंट ये है कि हैप्पी वर्क। रूटीन में दिन में एकाध समय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम हमारी हॉबी का, हमारा चहीता काम करें कि जिसकी वजह से हमें आनंद मिले।
ये अगर हम रेगुलरली करते हैं तो ये बहुत बड़ा फायदा देता है, क्योंकि जब भी हमें खुशी हो ऐसा कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स हैं जो सिक्रिएट होते हैं, और ये हैप्पी हॉर्मोन्स इतने पावरफुल हैं कि वो सारे सैड हॉर्मोन्स को दबा सकते हैं, सारे इम्यूनिटी ऑर्गन्स को नए कर सकते हैं, उसमें चेतना भर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रिएट रेगुलरली होते रहने चाहिए। उसके लिए ये रूटीन में हमारा होना चाहिए हैप्पी वर्क, दिन का एक पार्ट होना चाहिए हैप्पी वर्क। और सबसे लास्ट 12वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज देव पूजा। देव पूजा यानी कि आपका जो भी श्रद्धा स्थान हो उसको नमन करना। दोस्तों ये मैं किसी भावना में बह के नहीं कह रहा हूं, ये प्योरली साइंटिफिक बात है कि हमारी श्रद्धा जितनी पावरफुल होती है उतनी ही पावरफुल हमारी इम्यूनिटी होती है। और इसीलिए आप जिसे भी पूजते हैं, जिसके ऊपर भी आपकी श्रद्धा है, देवी देवता, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, आप जो भी नाम कहते हो, आप अगर नास्तिक हो तो प्रकृति में अगर विश्वास करते हो तो प्रकृति को भी, लेकिन उनको समय देना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, हमारी श्रद्धा वहां पे बढ़ानी चाहिए, और उसके लिए दिन का एक शेड्यूल होना चाहिए, दिन का एक पार्ट होना चाहिए। अगर ये पार्ट हम रेगुलरली करते हैं, प्रॉपरली फुलफिल करते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को और हमारी रूटीन हेल्थ को बहुत ही पावरफुली बूस्ट करेगा। दोस्तों ये थे कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग लाइफस्टाइल के पावरफुल पॉइंट्स जो हमारे रूटीन में होने चाहिए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स 12 के 12 पॉइंट्स आपको पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों की हेल्थ बनती रहे। और अगर आप कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हम मुझे सुनना चाहते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि हम उस पे वीडियो बना सके। बाकी आप इतना कीमती समय निकाल के ये वीडियोस देखते हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं इस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।